कहानी की शुरुआत में जेनिफर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें कुछ लड़कों ने मिलकर उसका रेप किया था। इस हादसे के बारे में वो सपने में देखती है। जेनिफर ने अब अपना नाम बदलकर एंजेलिना रख लिया ताकि कोई उसे परेशान न कर सके। वो अपने साथ हुए हादसे से बाहर आना चाहती है, इसलिए वो एक थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन अभी भी उसे वो भयानक मंजर बार बार याद आते हैं। एंजेलिना अपने ऑफिस जाती है तो वहां पर एक मैथ्यू नाम का लड़का जेनिफर से बात करना चाहता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती क्योंकि अब उसे किसी लड़के पर भरोसा नहीं होता। अगले दिन जब सुबह जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे फिर से वही मंजर याद आता है और तभी वहां घूम रहे कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। जेनिफर सोचती है कि वो उन्हें जान से मार दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और वो वहां से भाग जाती है। एक दिन जेनिफर बस स्टॉप पर एक पोस्टर देखती है जिस पर लिखा हुआ है कि जो भी लड़की का शिकार हुई है वो इनकी कम्युनिटी से जुड़ सकती है। जेनिफर वहां पहुंच जाती है। वहां पर और भी लड़कियां थीं जिनके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ था। उस कम्युनिटी की हेड डॉक्टर लिन सभी से अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताने को कहती है। सब बताते हैं लेकिन जेनिफर चुप रहती है। वहीं जेनिफर की मुलाकात ऑस्कर नाम के आदमी के साथ होती है जिसकी बेटी का भी कुछ लड़कों ने किया था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से उन लड़कों को छोड़ दिया गया और ऑस्कर की बेटी ने अपनी जान ले ली थी। वो यहाँ पर इसीलिए आते हैं कि शायद कोई इंसाफ दिलाने में उनकी मदद कर सके। वहीं जेनिफर को मार्ला नाम की एक लड़की मिलती है जो काफी बोल्ड होती है। उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब वो दोनों घर जा रही होती है तो वहां जॉगिंग करने वाले लड़के फिर से जेनिफर को परेशान करते हैं, लेकिन मार्ला उन लड़कों से जेनिफर को बचा लेती है। जेनिफर मार्ला को मैथ्यू के बारे में बताती है तो मार्ला कहती है कि वो अच्छा लड़का लगता है, तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए। अगले दिन काउंसलिंग में एक केसी नाम की लड़की आती है। वो बताती है कि जब वो 7 साल की थी तभी उसके माँ बाप का तलाक हो गया और उसकी माँ ने रॉन नाम के एक आदमी से शादी कर ली। रॉन रोज उसका करता था और केसी ये बात डर की वजह से किसी को नहीं बता पाई थी। मीटिंग के बाद जेनिफर और मार्ला बार में जाते हैं। वहां मार्ला बताती है कि केसी की मॉम को जब ये बात पता चली थी तो उसने रॉन से पूछा तो उसने मना कर दिया। केसी की मॉम रॉन पर भरोसा करती है और केसी को ही झूठा समझती है। जेनिफर और मार्ला मॉल में शॉपिंग कर रही है। तभी वहां एक लड़का जेनिफर को गलत तरीके से टच करता है। जेनिफर का दिल चाहता है कि वो हथौड़े से उसका सर फोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, बल्कि हथौड़ा उसके पैरों में गिरा देती है और वहां से निकल जाती है। फिर वो केसी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखती है कि रॉन अपनी जॉब पर जाने के लिए निकल रहा है। वो दोनों रॉन का पीछा करती हैं और यहाँ पता चलता है कि रॉन एक बहुत बुरा आदमी है। वो अपने ऑफिस में भी लड़कियों को छेड़ता है। जेनिफर और मार्ला रॉन को सबक सिखाने के बारे में सोचते हैं। रात को जब रॉन घर जाने के लिए निकलता है तो ये दोनों मास्क पहनकर उसको बहुत मारती हैं और कहती हैं कि हम तुम पर नजर रखे हुए हैं। अगर अब तुमने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगले दिन मीटिंग में केसी बताती है कि उसके डैड अब सुधर गए। ये सुनकर जेनिफर और मार्ला खुश हो जाती है। कुछ देर बाद मार्ला मीटिंग से जाने लगती है तो जेनिफर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो मार्ला उसे बताती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास उनके कुछ पर्सनल टेप्स हैं जिसे लेने के लिए उसे थर्सडे को उससे मिलना पड़ेगा। थर्सडे को ऑफिस में मैथ्यू जेनिफर से कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन वो कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड के साथ जाना है। जेनिफर बहुत देर तक कॉफी शॉप पर मार्ला का वेट करती है, लेकिन मार्ला नहीं आती। मार्ला का पता लगाने के लिए जेनिफर मीटिंग में जाती है तो वहां सभी लोग परेशान होते हैं। जेनिफर डॉक्टर लिन से पूछती है कि क्या हुआ, तो लिन बताती है कि मार्ला मर चुकी है। ये सुनकर जेनिफर बुरी तरह परेशान हो जाती है और वो लिन से मार्ला की मौत की वजह के बारे में पूछती है कि तभी वहां एक ऑफिसर आ जाता है। यहाँ पर ऑस्कर उस ऑफिसर पर बहुत गुस्सा होता है कि पुलिस कुछ भी नहीं करती और लड़कियों के साथ बढ़ते जा रहे हैं और वो गुस्से से वहां से चला जाता है।
कुछ देर बाद जेनिफर और ऑफिसर एक कॉफी शॉप पर जाते हैं। वहां पर ऑफिसर जेनिफर को बताता है कि मरने से पहले मार्ला के साथ किया गया था, लेकिन उनके पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह सुनकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पास एक चाकू छुपा कर रखती है और उसी पब में पहुंच जाती है जहां पर मार्ला का एक्स बॉयफ्रेंड था। जेनिफर उसे इस तरह देखती है कि मार्ला के एक्स बॉयफ्रेंड को लगता है कि जेनिफर उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। वो जेनिफर के पास आता है और मौका मिलते ही जेनिफर उसे जान से मार देती है। अगले दिन ऑफिसर जेनिफर के पास आता है क्योंकि उसे शक होता है कि मार्ला के एक्स बॉयफ्रेंड को जेनिफर ने ही मारा है, लेकिन वो बहाने बना देती है। मीटिंग में केसी बताती है कि रॉन फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगा है और उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सब सुनकर जेनिफर सोचती है कि अब वो रॉन को नहीं छोड़ेगी। वो रॉन के पास पहुंचती है और पहले उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जब रॉन उसके पास आता है तो किसी तरह पकड़कर उसे बांध देती है। फिर उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हुए मार देती है और साथ ही सारे सबूत मिटा देती है। अगले दिन मीटिंग में पुलिस की टीम आती है और ऑस्कर को पकड़ कर ले जाती है क्योंकि पुलिस को ऑस्कर पर ही शक होता है। अगले दिन जेनिफर ऑस्कर को छुड़ा लेती है और बात करने के लिए बोलती है। ऑस्कर बताता है कि जिसने उसकी बेटी के साथ रेप किया उसका नाम वाटसन है और वो एक जिम का ऑनर है। वाटसन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, इसीलिए वो आज भी आजाद घूम रहा है और मेरी बेटी इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए मर गई। ये सब सुनकर जेनिफर वाटसन को मारने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन वाटसन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए वो उसे मार नहीं पाती और वाटसन ही उसे मारने लगता है। वाटसन जेनिफर को मारने के बाद उसका करने की कोशिश करता है कि तभी ऑफिसर वहां आ जाता है और वाटसन को रोकता है। यहाँ वाटसन ऑफिसर की गोलियों से मारा जाता है। अगले दिन एक लेडी ऑफिसर जेनिफर से पूछती है कि वो वाटसन के साथ क्या कर रही थी, तो जेनिफर बताती है कि वो एक जिम ढूंढ रही थी और वहीं वाटसन उसके पीछे पड़ गया था। लेडी ऑफिसर कहती है कि उसे पता है कि सबको तुमने मारा है और उसके पास इस बात के सबूत भी हैं। तभी वहां ऑस्कर आ जाता है जिसने अपने हाथ की नसें काट रखी हैं। वो कहता है कि सबको उसने मारा है, जेनिफर निर्दोष है। ये कहकर वो मर जाता है और जेनिफर को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जेनिफर ऑस्कर की मौत से गुस्से से पागल हो जाती है और उस लड़के को मारने का प्लान बनाती है जो जॉगिंग करते वक्त उसे परेशान करते हैं। वो उसका पीछा करती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी ऑफिसर आ जाते हैं और उसे रोकते हैं, लेकिन जेनिफर ऑफिसर के सामने ही उसे मार देती है। जेनिफर को सजा हो जाती है। ये सारी कहानी 2 साल पहले की थी, जो कि जेनिफर एक थेरेपिस्ट को सुना रही थी। आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए जेनिफर आजाद होने वाली है। जेनिफर को लगता है कि वो थेरेपिस्ट भी रेप का सपोर्ट कर रहा है। जब वो बाहर आती है तो 2 कैदी जेनिफर पर हमला करते हैं, लेकिन जेनिफर उन दोनों को मार देती है। ये सब आवाजें सुनकर थेरेपिस्ट बाहर आती है तो जेनिफर उसे भी मार देती है। अब जेनिफर डिसाइड करती है कि वो उन सब लोगों को मार देगी जो लड़कियों के साथ गलत हरकत करते हैं।